शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नैमिषारण्य तीर्थ में सभी 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के सूत जी महाराज के पास में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके ऋषियों ने निवेदन किया, गुरुदेव, वैशाख का महीना सबसे उत्तम महीना माना गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वैशाख मास में कौन से देवता की पूजा विशेष होती है और इसमें क्या क्या दान करना चाहिए और दान करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के उद्धार के लिए हम आपसे यही जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने यही सवाल पूछा था जो आप पूछ रहे हैं। राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यह मास भगवान को क्यों प्रिय है और इस मास में क्या दान करना चाहिए और इस मास में किस दान से किस फल की प्राप्ति होती है और इस मास में कौन सा कर्म करने योग्य है और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को कौन से कार्य करने से और कौन सा दान करने से प्रसन्न किया जा सकता है और उनको कौन सा दान अति प्रिय है, और आप विस्तार पूर्वक इसके फल और उद्देश्य सब कुछ हमें श्रवण कराइए। किस भगवान का पूजन करने से वैशाख मास में किस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी बोले, हे राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यह वैशाख मास सभी मासों में सर्वोत्तम है। इस वैशाख मास को, इसमें भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी जी ने जो जो सवाल पूछे वो भगवान विष्णु ने उनको बताए। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने जो जो सवाल बताए और जो जो भगवान विष्णु ने उनके उत्तर दिए, सो भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराए और ब्रह्मा जी के द्वारा मैंने अर्थात नारद जी ने श्रवण किए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो जो मैंने श्रवण किए हैं मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, क्योंकि इस वैशाख मास के महात्म्य को श्रवण करने से समस्त पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से मैं तुम्हें वैशाख मास के महात्म्य को सुनाता हूँ। वैशाख मास विद्याओं में वेद है। इस महीने में विद्या अध्ययन करने से, सारे वेदों का अध्ययन करने से विद्या कंठस्थ हो जाती है, विद्या की शीघ्र प्राप्ति होती है। और मंत्रों में ये प्रणव है, यानी जैसे मंत्रों में प्रणव यानी ओम सबसे उत्तम होता है, ऐसे ही सभी महीनों में ये वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष है, ऐसे ही 12 महीनों में वैशाख मास कल्प वृक्ष के समान है। और गौओं में जैसे कामधेनु होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार से 12 महीनों में ये वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ होता है। नागों में जैसे शेष नाग होता है, ऐसे वैशाख मास है। पक्षियों में जैसे गरुड़ सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे ही वैशाख मास होता है। और देवताओं में जैसे भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। और ब्राह्मणों में, वर्णों में जैसे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जैसे होता है, वैसे वैशाख मास 12 महीनों में ये सर्वश्रेष्ठ है। और वस्तुओं में जैसे प्राण सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, उसी प्रकार से वैशाख मास है।
मित्रों में सबसे उत्तम मित्र भार्या को माना गया है, उसी प्रकार से वैशाख मास भी 12 महीनों में सबसे उत्तम है। नदियों में जैसे गंगा को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से इस वैशाख मास को 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और तेजस्वियों में जैसे सूर्य तेजवान होता है, ऐसे वैशाख मास 12 महीनों में सबसे तेजवान होता है। शास्त्रों में शस्त्र, जो शस्त्र है, हथियार है, उनमें सुदर्शन चक्र सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से वैशाख मास है। धातुओं में जैसे स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे वैशाख मास 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम वैष्णव भगवान शिव है, ऐसे ये वैशाख मास भी है। रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान ये वैशाख मास है। जैसे रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार से वैशाख मास होता है। और भगवान की भक्ति के लिए तो ये मास सबसे उत्तम है। इस महीने में भगवान की भक्ति जितनी की जाए उतनी कम है। भगवान की भक्ति अति शीघ्र इस महीने में करने से अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। मेष राशि की संक्रांति जब आती है, अर्थात वैशाख मास में जो सूर्य का उदय होता है, उससे पहले जो स्नान करता है, वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व जो स्नान कर लेता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उस पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना है तो वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। वैशाख मास में स्नान करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम उनको प्राप्त होता है। इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके जो कोई भी एक निमित्त भगवान के लिए चलता है, यानी भगवान के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाता है, उसको एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से सब प्रकार से, यानी यम की आज्ञा उनके पापों का फल नष्ट कर देती है। यमराज के यहाँ उनको नहीं जाना पड़ता है, यमराज उनके सभी पापों को क्षमा कर देता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता जो है वो जल के किनारे खड़े होकर के इंतजार करते हैं और वो मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। यानी सूर्योदय से 6 घड़ी तक भी सभी अधिष्ठाता देवता वहां पर कौन कौन यहाँ नदी में स्नान करने आ रहा है उसके हित के लिए वहां ठहरते हैं, अर्थात उसको आशीर्वाद देते हैं। परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए ही नहीं आते उनको श्राप देते हैं, वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। वैशाख मास में विशेष स्नान सूर्योदय से पूर्व कर लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान जैसा शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान और भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश और आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, उसी प्रकार वैशाख मास जैसा अन्य दूसरा कोई मास नहीं है और भगवान को दूसरा मास प्यारा भी नहीं है। यह वैशाख मास भगवान को बहुत प्यारा है। इस वैशाख मास में यज्ञ, दान, पुण्य, सूर्योदय से पूर्व स्नान, भगवान की भक्ति अत्यधिक फलदायी होती है
और इस मास को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। जो इस मास को वृथा गंवा देते हैं वे धर्महीन शीघ्र पशु योनि को प्राप्त होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत हैं, तप आदि जितने भी हैं, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत कष्ट साध्य हैं, व्रत हैं, तपस्या हैं, और भी जो अत्यधिक कष्ट साध्य हैं, वे सब के सब उनसे फिर भी जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से उनको और जल दान करने से वह फल बड़े ही आसानी से मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवावे, किसी दूसरे से दान दिलवावे, और उसका भी यही फल है। यानी जो स्वयं जल दान नहीं कर सकता, दूसरे के द्वारा जल दान कराने से भी उसको वही फल मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाते हैं और वह अपने कई कुलों का उद्धार कर लेता है। जो वैशाख मास में रास्ते में जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगा देता है, उस जल दान से वह अपने कई कुलों का उद्धार कर लेता है। प्याऊ लगाने से देवता और पितर तथा ऋषि ये अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जल दान करें, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान कर दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। और जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। और ब्राह्मण को पंखा दान करने से उसके पितर ब्रह्मलोक को अपने पितरलोक में बड़े आनंद से रहते हैं। जो थकोर नरकों में उनका वास नहीं होता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ के पंखे का दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो वैशाख मास में खड़ाऊ का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ लोक को जाता है। जो जूते का दान करते हैं, वे इस संसार में दुख प्राप्त नहीं करते हैं। उनको संसार में कोई दुख नहीं मिलता है और न ही उनको यम की यातना भोगनी पड़ती है। और ब्राह्मण के याचना करने पर जो उसको दान देता है वह राजा बनता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण की जीविका चलाता है, वैशाख मास में ब्राह्मण को भूमि दान करता है, वैशाख मास में ब्राह्मण को घर बना करके देता है, वहाँ पर ब्राह्मण जितनी पूजा करता है उसका फल उसे प्राप्त होता है। और वैकुंठ में भगवान विष्णु के यहाँ उसका बड़ा भारी सम्मान होता है। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को वह सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्नदान वाले को ही पिता कहते हैं।
जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। वह योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि से उसके स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से उसके जीवन के जाने अनजाने सब पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके वैशाख मास में ब्राह्मण को दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, जूते दान करने चाहिए, पंखा दान करना चाहिए, चारपाई दान करनी चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए और सूर्योदय से पूर्व स्नान करके अनेक प्रकार के दान करने से उसे समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, राजन मैंने आपको वैशाख महात्म को श्रवण कराया है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार से हमने आपको वैशाख महात्म को सुनाया। अब कल और भी बढ़िया बढ़िया दान और पुण्य भजन भक्ति आपको वैशाख मास के महात्म में सुनाई जाएंगी। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपना उद्धार कीजिए। बोल विष्णु भगवान की